हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाले पीके सर। वेलकम बैक अगेन गाइस। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश वाले पीके सर पे। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किचन वोकैबुलरी। जी हाँ, जा रहे हैं हम आज सीखने किचन वोकैबुलरी यानी कि रसोई घर से संबंधित कुछ शब्दों का संग्रह आप देखने जा रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, बी रेडी एंड प्लीज टेक आउट योर notebook and pen from your bag or from anywhere and now write now. Okay guys, so start writing now. I'm just going to tell you the very first one slide here. छीलना। जी हाँ, ये क्या छीलना क्या होता है गाइस? जैसे आप क्या करते हैं, आलू छीलते हैं या कोई भी सब्जी जब आप छीलते हैं उसे बोलते हैं पील। जी हाँ, PEEL, पील। पील मीन्स होता है छीलना। नेक्स्ट गाइस, पलटना। क्या करते हैं गाइस, जब कभी भी कोई चीज़ को पलटते हैं, जैसे देख रहे हैं लड़की क्या करे, ऐसे ऊपर की तरह फेंक फेंक के पलट रही है, या फिर आप रोटी भी अगर करते हैं पलटने के लिए तो क्या करते हैं, फ्लिप का इस्तेमाल करते हैं। FLIP, फ्लिप मीन्स होता है पलटना। नेक्स्ट है पोर, POUR, पोर मीन्स डालना। कुछ भी आप डालते हैं किसी चीज़ में तो उसे कहते हैं पोर करना। ठीक है, जैसे आप कुछ मान के चलिए कि डालना भी होता है, और ADD, एड मीन्स ऐड करना, यानी कि उसमें डालना। जैसे बोलते हैं कि चाय में चीनी डाल दो, ऐड द शुगर। ठीक है ना, तो ऐड द शुगर यानी चाय में चीनी डालने के लिए क्या करते हैं, शुगर को ऐड कर देते हैं। उसी तरह पोर भी का भी मतलब होता है डालना। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए ऐड का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पोर का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, डिजोल्व। डिजोल्व मीन्स होता है घोलना। नमक, नींबू, पानी, चीनी जो आप लोग घोल बनाते हैं तो उसे गलते डिजोल्व कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ों क्या कर दो, डिजोल्व कर दो। उसे होता है, बोलते हैं घोलना। आप इसको अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं डिजोल्व क्या होता है। ओके, नेक्स्ट गाइस, स्टीर मतलब चलाना। स्टीर कौन सा चलाना गाइस? जैसे देखिए कि कोई आप पलटा उल्टा लेकर क्या होता है, कलछुल वलछुल लेते हैं और चलाते रहते हैं सब्जियों को, कोई चीज़ को, अपने खाने को, उसे कहते हैं स्टीर, चलाना। ओके, टैम्प, कूटना। अब कूटना कहाँ से आ गया? जैसे आप क्या करते हैं, सिल बट्टे पे कोई चीज़ें कूटते हैं, लहसुन, अदरक अदरक कुछ भी कूट लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं टैम्प करना। या फिर हो सकता है कि आपके पास ओखली होती है, छोटी सी ओखली, और मूसल होते हैं ना, जो मसाला वसाला कूटने के लिए घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो आप उन चीज़ों को जब कूटते हैं तो उसे टैम्प करते हैं। क्या करते हैं? टैम्प। जी हाँ, स्टैम्प से आप याद रखिएगा टैम्प को। ओके, स्टैम्प भी क्या करते हैं, जैसे देखते हैं स्टैम्प उठा के पट से मारते हैं, पट पट मारते हैं, उसी तरह हम टैम्प कूटते टाइम भी क्या करते हैं, टैम्प करते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि स्टैम्प से टैम्प याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है भूनना। अब भूनना क्या होता है? कोई भी चीज़ आप भूनते हैं, चिकन भून लीजिए या फिर मक्का भून लीजिए, कुछ भी भून लीजिए, उसे कहते हैं रोस्ट। नेक्स्ट रोल आउट, बेलना। जी हाँ, अब रोटी बेलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रोल आउट। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, रोल आउट। नेक्स्ट है निचोड़ना। नींबू निचोड़ने के लिए स्क्वीज का इस्तेमाल करेंगे। स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, SQUEEZE, स्क्वीज। नेक्स्ट है फेंटना, विस्क, WHIS के, विस्क मीन्स फेंटना। नापना, नापने का गाइस होता है वे, WEIGH, वे इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है वे। प्रोनाउंसिएशन सही से पढ़िएगा आप, वे को। ओके, सीजन। अब सीजन देखते हैं, आपके मौसम के ख्याल आ चुके होंगे मन में। तो सीजन का मौसम भी होता है गाइस, और छौंकना भी होता है। अब छौंकना क्या होता है? तड़का जो मारते हैं ना, आप छौंकते हैं। जैसे सब्जी बनानी तो शुरू में आप क्या करते हैं, प्याज व्याज या फिर लहसुन या ये मिर्ची का जो छौंका मारते हैं उसी को बोलते हैं छौंकना। ठीक है, तो सीजन मीन्स छौंकना। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है घिसना। अब घिसने से क्या मतलब है? जैसे आप कुछ भी घिस लेते हैं, जैसे कभी कद्दूकस देखे हैं ना, कद्दू को क्या कर घिसते हैं, या फिर गाजर वाजर के भी स्लाइस को जो आप काटते हैं, घिसते हैं, घिस घिस के छोटे छोटे पार्टों में कर देते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेट, घिसना। गाजर का हलवा बनाते हैं तो आप उसको गाजर क्या करते हैं, ग्रेट करते हैं। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। ठीक है, नेक्स्ट है चॉप। चॉप मीन्स होता है काटना। अभी चॉप क्या होता है, काटना का, जैसे कुछ भी प्याज व्याज या खीरा वारा जब आप काटते हैं उसको चॉप करते हैं। और घिसने का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? घिसने का मतलब आप बारीक बारीक चीज़ों में, बारीक बारीक पार्टिकल्स में आप उसको घिस लेते हैं, और चॉप मतलब ऐसे चॉप करते हैं, काटते हैं, स्लाइस टाइप का बना लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है चाय छानना। चाय छानने के लिए स्ट्रेन का इस्तेमाल होते हैं। जी, स्ट्रेन का मतलब होता है चाय छानना। और आटा जब छानते हैं, आटा छानने का मतलब आटा जो चालना बोलते हैं आप लोग। ठीक है, गांव में चाहे जहाँ भी आप बोलते होंगे, आटा चालना, आटा छानना, उससे शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, शिफ्ट द फ्लोर। ठीक है, आटे को छान लो यानी कि चाल लो। ओके, स्ट्रेन द टी, चाय छान लो। चाय के लिए स्ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, यानी लिक्विड संबंधित कोई चीज़ अगर आप छानते हैं तो उसे स्ट्रेन करते हैं, और इस तरह के पार्टिकल जो पाउडर टाइप के होते हैं उसे आप शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं।
होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। तो इतने सारे वर्ड आपके लिए थे कुकिंग वर्ड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ आपके डेली यूज किचन सेंटेंसेज हैं, यानी किचन में जो कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमरूद की फांक काट लो। अब फांक क्या होता है गाइस? फांक का मतलब ही मैंने बताया ना, खीरा हो गया, प्याज हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, जो आप छोटे 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 पीस में, कुछ लोग गोल आकार में काटते हैं, कुछ लोग अलग तरह के शेप देकर काटते हैं। शादी वादी में आप देखे होंगे खास तौर पे सलाद के कई आइटम लगे रहते हैं, तो वहाँ पे कई डिजाइन के सैलेड कटे रहेंगे। इंग्लिश में सैलेड बोलते हैं और हिंदी में सलाद बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक और भी एडिशनल जानकारी दे दी, तो याद रखिएगा सैलेड, ठीक है, सैलेड और सलाद। नेक्स्ट गाइस, अमरूद की फांक काटने के लिए क्या बोलते हैं? कट द गुआवा इनटू स्लाइसेस, कट द गुआवा इनटू स्लाइसेस। नेक्स्ट है तुम दोनों दाल बिन दो। इस मान के चलो क्या होता है, शादी विवाह में औरतें औरतें आती हैं काफ़ी, तो हमारे रिश्तेदार की औरतें, तो दाल वाल चावल वाल बिनने को काफ़ी रहता है, क्योंकि काफ़ी खर्च होते हैं और बहुत सारे वहाँ पे चावल और दाल की भी खपत होती है। तो औरतों को कुछ काम दे दिया जाता है कि तुम लोग एक काम करो, दोनों दाल बीन दो, ठीक है। यू बोथ पिक आउट लेंटिल्स। जी हाँ, पिक आउट लेंटिल्स, पिक आउट मीन्स होता है निकाल देना किसी चीज़ को, यानी अननेसेसरी चीज़ों को किसी चीज़ से निकालते हैं, मतलब उसको बिन देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो पिक आउट लेंटिल्स, आप चावल भी बिन सकते हैं, गेहूँ भी बिन सकते हैं, ठीक है। तो लेंटिल्स की जगह आप चावल, राइस या विट, गेहूँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी, किसी भी चीज़ में से कुछ अननेसेसरी पार्टिकल्स आपको बाहर निकालने हैं, चाहे या तो आप चीज़ को ही निकाल लीजिए या चाहे पार्टिकल को निकाल दीजिए, ठीक है, उसे बोलते हैं पिक आउट। काली मिर्च पीस लो, ग्राइंड द ब्लैक पेपर। जी हाँ, ब्लैक ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, ओके। और उसके बाद गाइज आप देख रहे हैं, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है ना। तो ग्राइंड से ही ग्राइंडर बना है, तो काली मिर्च पीस लो। तुम गाजर छील दो, किसी को काम दे दिया कि तुम एक काम करो गाजर, अभी मैंने बताया पिल मिर्च छीलना, तो देखिए यहाँ पे पिल ऑफ द कैरेट, ओके, पिल ऑफ द कैरेट, इसका मतलब गाजर छील दो। छील दो मतलब उसके छिलके उतार दो, तो पिल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पिल मिर्च होता है छीलना, और यहाँ छिलके को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे गाजर से, तो पिल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, और काफ़ी इस्तेमाल होने वाला। और किचन वोकैबुलरी तो आप जानते हैं कि हर रोज़ वो चीज़ें करनी होती है, हमें किचन में काम होता है, खास तौर से लड़कियों औरतों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये पढ़ने से गाइज, उसके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। होप गाइज कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कढ़ी में नमक ज़्यादा है, करी इज टू सॉल्टी। जी हाँ, ये कढ़ी में नमक ज़्यादा है गाइज, करी इज टू सॉल्टी। टू सॉल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया है, यानी नमक ज़्यादा हो गया है, जाहिर सी बात है। सेंस के हिसाब से आप देखिए, करी इज टू सॉल्टी, करी बहुत ज़्यादा नमकीन है, नमकीन सॉल्टी है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नमक है। नेक्स्ट है चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। अभी मैंने बताया जैसे आपको कि स्ट्रेन मीन्स होता है छानना, ठीक है, और लिक्विड चीज़ें छानते हैं, और शिफ्ट मतलब पाउडर वाला चीज़ें छानते हैं, शिफ्ट करते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेसन फेंट दो। बेसन क्या होता है? बेसन जो होता है वाकई में आप जानते हैं कि वो चने का आटा होता है, ठीक है। तो मिक्स अप, फेंट दो, मिक्स अप कर दो ग्राम फ्लोर। जी हाँ, ग्राम फ्लोर का मतलब होता है चना का आटा, मतलब सत्तू यानी बेसन, ठीक है। तो चने का आटा सत्तू भी बन जाता है, बेसन भी बन जाता है, ठीक है। अब आ गया गाइस नेक्स्ट, दूध फट गया है, मिल्क हैज गॉन ऑफ। जी हाँ, मिल्क हैज गॉन ऑफ, दूध फट गया है, तो दूध फटने को हैज गॉन ऑफ का इस्तेमाल आप करेंगे। बहुत प्यारा यहाँ पे फ्रेजल आपको दिया गया है, गॉन ऑफ, मिल्क हैज गॉन ऑफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग द चपाती, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रोलिंग द चपाती। अब बोल सकती हैं लड़कियां जो रोटी बेल रही है, ये नहीं कि लड़कियां रोटी बेलती हैं, गाइस हम लोगों ने भी रोटी बहुत बेली है, तो लोग कुछ इसको कहावतें बोलते हैं, बेटा बहुत रोटियां बेलनी पड़ती हैं इसके लिए, ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए। तो मैंने भी रोटियां बेली है, पर ये वाली रोटियां, आई एम रोलिंग द चपाती, ओके गाइज। तो आप भी बोल सकते हैं, जो भी रोटी बेलता है वो बोल सकता है आई एम रोलिंग द चपाती, ओके। मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। कोई रोटी बेल रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, आई एम नीडिंग द डो। यह बहुत प्यारा वर्ड है, नीड द डो। नीड मीन्स होता है गूंदना, और DOUGS डो मीन्स होता है आटा। अब आपको ये दिमाग में बातें चल रही होंगी कि सर आपने तो फ्लोर भी बताया था। जी हाँ, FLOUR, फ्लोर मीन्स भी होता है आटा, DOUGS डो मीन्स भी होता है आटा। ये नीडिंग द डो ज़्यादातर अमेरिकन वाले स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है, हमारे यहाँ फ्लोर का। लेकिन आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, डो तब हम बोलते हैं जब आटे को गीला कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फ्लोर तब रहता है जब वो पाउडर के रूप में रहता है, और डो तब हो जाता है जब उसको हम मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, यानी पानी उसमें डाल देते हैं और वो एक इकट्ठा हो जाता है एक साथ, तो उससे बोलते हैं डो। याद रखिएगा, डो और फ्लोर में यही अंतर है।
हालांकि वो ऐसे लोग फ्लोर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आपको अगर जानकारी हो गई है तो उम्मीद है कि आप अब से सही इस्तेमाल करना जान गए होंगे। नेक्स्ट है चाय छान दो। फिर से वही आ गया सेंटेंस आपका, स्ट्रेन द टी, प्याज भून दो, सॉर्ट द अनियंस। जी हाँ, सॉर्ट द अनियंस, यहाँ सॉर्ट मिस होता है भूनना, ठीक है। प्याज जब भूनते हैं तो कौन सा भूनना, वो आग पे वाला भूनना नहीं है, ये आग पे भूनने के लिए ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं अनियन को, जैसे तेल वेल में डाल के क्या करते हैं, ऐसे भूनते हैं ना, तो वो होता है सॉर्ट द अनियंस। जो प्याज को लाल करते हैं, लोग कहते हैं कि लालिमा उसमें आ जाए तब तक प्याज भूनते रहना, तो सॉर्ट द अनियंस। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको पढ़ने के लिए बता दूं, ओनियंस बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। उम्मीद है कि शायद आप न करते हो, अगर आप करते होंगे ओनियंस तो आज के बाद करेक्ट कर लीजिएगा अपने प्रोनाउंसिएशन को, अनियंस का इस्तेमाल करिएगा, अनियंस। ओके, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्याज, ठीक है ना। प्याज का जो अनियंस का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होता है, अनियन। ज्यादा मत पकाना, डोंट ओवर कुक, डोंट ओवर कुक। जैसे होता है ना कि कुछ लोग पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा चावल को पका देते हैं, बहुत ज़्यादा दाल को पका देते हैं, पानी की तरह हो जाता है, चावल एकदम बिल्कुल गीला हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डोंट ओवर कुक, यानी ज़्यादा मत पकाना। गाजर कस लो। अब मैंने अभी बताया था आपको ग्रेट मिस कसना, यानी कि गाजर वाजर जो छोटे 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 टुकड़ों में कर देते हैं उसे कहते हैं कसना, ठीक है। कद्दूकस एक आता है आपके लिए, ग्रेटर जिसको बोलते हैं, तो ग्रेटर से ही ग्रेट बना है ना, या फिर यूं कहिए ग्रेट से ग्रेटर बना है, तो ग्रेट मीन्स कसना, ठीक है। और ग्रेटर से होता है कद्दूकस, यानी कि ज्यादातर लोग कद्दूकस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाजर वाजर मूली जिसको जो मर्जी उस पर वो कस लेगा, कभी कभी नारियल भी कस लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेट द कैरेट। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं, करी में नमक ज्यादा है, द करी इज टू सॉल्टी। आप तो इसको पढ़े ही, इससे पहले भी आ चुका था, ये 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं है। करी इज टू सॉल्टी, लगातार चलाते रहो, स्टिर कंटिन्यूसली। जी हाँ, चलाते रहो। चलाते रहो मतलब क्या, जैसे खाना बनाते हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं तो उससे चलाना पड़ता है। सूजी वूजी भी अगर होता है गाइस तो क्या करते हैं, उसको बार बार चलाना पड़ता है। प्याज व्याज भूनते हैं तो उसे भी चलाते रहते हैं। स्टीर कंटिन्यूसली, दही जमा दो, सेट द योगर्ट। जी हाँ, योगर्ट का मतलब होता है जमाना। सेट द योगर्ट, दही जमाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्यारा वर्ड योगर्ट इस्तेमाल करिएगा, YOGURT योगर्ट, ठीक है। मैं रोटियां सेक रही हूँ, बेकिंग द चपाती, एक बार हमने पढ़ा है भी, मैं रोटियां बेल रही हूँ, अब इसमें क्या है, बेकिंग द चपाती, रोटियां सेक रही हूँ। बेक मिस होता है सेकना, और इसी बेक वर्ड से बेकरी बनता है, समझ गए। बेकरी जैसे होता है ना, जिसमें क्या होता है, सैंडविच वैंडविच या फिर केक वेक आपके बेक होते हैं ना, उसी को बोलते हैं बेकरी। तो बेक से ही बेकरी, और यहाँ बेकिंग बना है, कंटिन्यूअस में है, सेक रही हूँ तो बेकिंग हो गया, ठीक है। हाँ, बेकिंग द चपाती, चपाती इंग्लिश वर्ड है। आप यहाँ ब्रेड का जो इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से खाने वाली रोटियाँ जो हम लोग गेहूं के आटे की जब बनाते हैं तो उससे चपाती का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ब्रेड कई तरह के होते हैं, आपको पता है कि ब्रेड दुकानों पर भी मिलते हैं, उन्हें भी बोला जाता है, तो वो ब्रेड इस्तेमाल करिए, यहाँ पे चपाती करिएगा, ठीक है। छान कर निकाल लो, ड्रेन एंड रिमूव। जी हाँ, अच्छा भी वर्ड यहाँ भी। ड्रेन मीन्स क्या होता है, छानना, और रिमूव मतलब हटा दो, छान कर हटा दो मतलब निकाल दो, ठीक है। तो छान कर निकाल लो या हटा दो, ओके। सब्जियां धो दो, रिंस द वेजिटेबल। जी हाँ, आप यहाँ वॉश का इस्तेमाल करने वाले होंगे जरूर, मुझे उम्मीद है कि धोने का जैसे ही वर्ड आए वॉश तो आ जाता है पहले। घर धो दो तो भी वॉश, कपड़े धो दो तो भी वॉश, हाथ धो लो तो भी वॉश, सब्जियां धो लो तो भी वॉश। कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं जानते थे तो आपको जानकारी के लिए बता दूं। घर और सफाई के लिए क्लीन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, साफ कर दो, धो दो यानी क्लीन कर दो, ठीक है। और कपड़े उपड़े धोने के लिए आप वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, हाथ वाथ कपड़े वपड़े धोते हैं, वॉश योर हैंड कहते हैं। काफ़ी कोरोना टाइम में आपने कोविड-19 के टाइम में सुना होगा, हर मोबाइल पे जब भी आप कॉल करते थे आपको बार बार सुना जाता है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अच्छी तरह हाथ धोइए, बार बार धोइए, तो वॉश का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे सब्जियां धोने के लिए रिंस का इस्तेमाल करेंगे, RINSE, रिंस द वेजिटेबल्स। जी हाँ, सब्जियां धो लो या धो दो। ढककर पकाओ, उसे खुला क्यों रखी हो, ढको उसे, ढककर पकाओ। कवर एंड कुक। जी हाँ, ढको तब पकाओ, कवर एंड कुक यानी ढक लो और पका लो, ठीक है। कवर मीन्स ढक लो, कुक मीन्स पका लो। गर्मा गर्म परोसिए, सर्व हॉट। अब जल्दी खाना बन गया, सब लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, आप फटाफट परोसिए, गर्मा गर्म परोसिए, सर्व हॉट। सर्व मीन्स होता है परोसना, ठीक है। खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों को खाना खिला दो, मान के चलिए आपके घर में मेहमान आ गए, बोलते हैं कि उन्हें खाना खिला दो, सर्व दें, उन्हें खिला दो मतलब उन्हें सर्व कर दो, परोस दो खाना। अब हाथ से थोड़े मुंह में खिलाएंगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब हाथ से खिलाते हैं जब मुंह में तो फीड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों को फीड किया जाता है ना। अब बड़ों को कौन फीड करता है, हाँ, बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर में हो गए, नहीं खा पा रहे, या फिर एक्सीडेंटल केस है, हाथ वाथ काम नहीं करा, तो आप वहाँ फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्व का इस्तेमाल और फीड के इस्तेमाल में यही डिफरेंस है। फीड मीन्स हाथ से खिलाया जाता है, ठीक है, यानी उसकी मदद की जाती है खिलाने में,
लेकिन यहाँ पे सर्व का मतलब होता है आपने खाना उसके सामने रख दिया, सारी चीज़ें आपने मुहैया करा दी, ठीक है, प्रोवाइड करा दिया, अब वो इंसान अपने से खाएगा, उसे बोलते हैं सर्व हॉट, गर्मा गर्म परोसिए। ठीक है गाइस, तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि आपको और भी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताऊं, और जो भी छूट गए होंगे वर्ड्स, अगर आपके कमेंट्स में और भी आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और भी कुछ अगर आपको चीज़ें जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू अगेन।